साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है निर्मल मन। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज की ये साखी एक वास्तविक घटना है जो वृंदावन के एक आश्रम में एक संत जी ने सुनाई थी। पुरानी बात है, एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के नज़दीक होने की वजह से वहाँ से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। ये पुराने समय की बात है, उस समय वाहन बहुत कम होते थे। अब अपने घर वालों को दर्शनों के लिए जाते देख उस छोटी सी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आप ज़्यादा नहीं चल पाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओ फिर हम तुम्हें साथ में ज़रूर ले चलेंगे। थोड़ा समय बीता। जब वो बच्ची 7 साल की हो गई तब फिर उसके घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश उस लड़की के घर वाले उसे साथ ना ले जा सके। अब उस बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वो बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि वो ठाकुर जी के दर्शनों को नहीं जा सकी आज तक। अब गांव में उसकी सभी सहपाठियाँ प्रभु जी के दर्शन कर चुकी थीं। जब वो सभी ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो उस बच्ची के मन में भी ठाकुर जी के दर्शनों की ललक और भी बढ़ जाती थी। अब समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। उस लड़की को कई अवसर मिले जाने के, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो लड़की 17 साल की हो गई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उस लड़की का विवाह तय हो गया। अब संयोग कहें या उस लड़की का ठाकुर जी के प्रति प्रेम था। उस लड़की का विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में ही हो गया। वो लड़की बहुत खुश थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो फिर वो अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन के बाद वो और उसका पति जब वापस अपने घर में जा रहे थे तब बीच में यमुना नदी पर उसका पति बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। अब उस लड़की का चिंतन ठाकुर जी की तरफ चला गया। सोचने लगी कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव था, उसका ससुराल था। वो घूंघट निकालकर वहीं बैठ गई। फिर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनके दर्शनों के लिए मैं ललायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक मैंने उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वो लड़की सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। उसके मन में विचार आया कि मेरे हिसाब से मेरे ठाकुर जी 17 वर्ष के होंगे, मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे। इसीलिए ठाकुर जी मेरे लिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो वो मेरे देवर की तरह बन गए। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर लड़की को बड़ी खुशी हुई। वो मन ही मन ठाकुर जी से बोली, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सोच ही रही थी कि तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई ही आई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। अब वो नई बहू थी, इसलिए घूंघट उठाकर वो देख भी नहीं सकती थी। वो सोच रही थी कि अगर मैंने घूंघट उठाकर देखा और मुझे गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। जब वो बालक बार बार भाभी भाभी कहता रहा, पर वो लड़की कोई जवाब ही नहीं दे पा रही थी। बालक उसके और पास आया और बोला, भाभी जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वो सोचने लगी
कि अरे ये बालक तो बहुत ज़िद कर रहा है, इसीलिए उसने और कसकर अपना घूंघट पकड़ लिया और वो बैठ गई। उसके मन में आया कि कहीं ये बालक मेरा घूंघट उठाकर देख ना ले। तब वो लड़का कहने लगा, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं ना। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा कि नहीं, हम आपको नहीं जानते, और फिर घूंघट ओढ़ लिया। लड़का बोला, नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की कहने लगी, जब कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते, अगर मेरे पति को पता चल गया तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। लड़का कहने लगा, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं, और आप हो कि आप बात भी नहीं कर रही, क्या आप हमसे नहीं मिलना चाहती। इतना कहते ही उस लड़के ने उस लड़की का घूंघट खींच लिया, चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी ही देर में उस लड़की का पति भी आ गया। लड़की ने सारी बात अपने पति को बताई। पति कहने लगा, चिंता मत करो, हमारा वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी भी किसी गली में वो लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें वो जहाँ भी दिखे, जब भी दिखे, मुझे ज़रूर बताना। फिर वो दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उस लड़की की सास ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम महिलाओं के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई, पर वो घूंघट नहीं उठा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कोई बड़ा बुजुर्ग देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से उसको आकर उसके पति ने कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट क्यों नहीं उठा रही, घूंघट नहीं उठाएगी तो भगवान के दर्शन कैसे करेगी। अब जब लड़की ने अपना घूंघट उठाया और जब उसने बांके बिहारी जी की ओर देखा, तो बांके बिहारी जी की जगह उस लड़की को वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वो लड़की चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी इधर आइए। उस लड़की का पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की कहने लगी कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वो लड़का मुझे मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है वो, अभी उसे देखता हूँ, बता दो ज़रा। लड़की ने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कह दिया, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो वो अवाक ही रह गया और वो वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे दिल में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने सालों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने खुद तुझे दर्शन दे दिए। साथ संगत जी, भगवान से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता जोड़ो तो भगवान उस रिश्ते को निभाते ज़रूर हैं। जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। अगर मन साफ हो तो भगवान भी हमसे दूर नहीं रह सकते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।